प्रार्थना भी करो। हरि ओम नमो नमः। ओम श्री विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो नमः श्रीमद्भ्यः पितृभ्योऽद्भ्यः सर्वेभ्यः। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी भवतां सेवायां समुपस्थितः। काशीतः इयं ज्ञानचर्चा प्रचलति प्रचार्यते। पंचमस्कन्धे अस्माकं सत्संगः प्रचलति। अब हम लोग आज चलेंगे 19वें अध्याय में। पंचम स्कंद का आनंद कुछ विलक्षण ही है। उसका अनुभव करते हुए, चिंतन मनन करते हुए आगे बढ़ेंगे। अथैकोनविंशोऽध्यायः। श्री शुक उवाच किं पुरुषे वर्षे लक्ष्मणाग्रजं सीताभिरामं रामं तच्चरणसन्निकर्षाभिरतः परमभागवतो हनुमान् स किं पुरुषैः अविरत भक्तिरूपास्ते। अब ये किम पुरुष वर्ष की बात आई। किम पुरुषे वर्षे, हिरण्मय वर्ष, अनेक वर्षों की चर्चा आ रही है। तो किम पुरुष वर्ष में क्या हो रहा है? भगवंतम आदि पुरुषम, भगवान भगवंतो भगवंतम आदि पुरुषम, लक्ष्मणाग्रजम, लक्ष्मणस्य अग्रजा तम, जो लक्ष्मण के अग्रज हैं अर्थात श्री राम है। सीताभिरामम, सीताभिरामम रणरंग धीरम, जो सीता जी के लिए अभिराम है, परम सुंदर है, वरेण्य है, जो सीता के स्वामी है। ऐसे रामम मने भगवान राम को, राम जी का स्मरण होगा इस अध्याय में, लक्षण मिल गया। तच्चरण सन्निकर्षाभिरता, उनके चरण के सन्निकर्ष में सामीप्य में सेवारत होते हुए परम भागवत हनुमान, यहाँ सेवा करने वाले हनुमान है। सह किम पुरुषई, किम पुरुषों के साथ में, और उस किम पुरुष वर्ष के जितने भी और गण हैं, वो किम पुरुष के साथ में हनुमान जी जो है मुख्य सेवक के रूप में अविरत भक्ति रूपास्ते। अविरता भक्तिर यस्य स अविरत भक्ति उपास्ते उपासाते उपासते। भगवान की उपासना हनुमान जी कर रहे हैं किम पुरुष वर्ष में। आष्टिशेणेन सह गन्धर्वैरनुगीयमानां परम कल्याणीं भर्तृभगवत्कथां शृणोति स्वयं चेदं गायति। आष्टिशेणेन मन ये गंधर्वाधिपति हैं, गंधर्वों के मालिक हैं। सह गंधर्वई अनुगीयमानां मने गंधर्वों के साथ में गाई जाने वाली परम कल्याणमयी भर्तृ भगवत कथा, मने अपने जो भर्ता है, स्वामी है, ऐसे जो भगवान है, उनकी जो कथा है, श्री राम कथा। आज तक राम कथा चल रही है ना,
माताएं गाती हैं, भक्त लोग गाते हैं, भजन में गाया जाता है, तो वहां गंधर्व लोग जो है आष्टिशेण के नेतृत्व में गाते थे। समुपसृणोति, तो हनुमान जी वो सुनते थे। क्या करते थे? हनुमान जी जहाँ जहाँ यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम अग्रे वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। प्रसिद्धम अस्ति पद्यम, क्या है? प्रसिद्ध पद्य है, तो संस्कृत के साधकों को याद होना ही चाहिए कि जहां जहां भगवान का कीर्तन होता है वहां वहां कृतमस्तकांजलिम, मस्तक में अपने हाथ को रख के अंजलि बांध करके बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम, अश्रुपूरित नेत्र हो करके हनुमान जी बैठ जाते हैं। क्या करते हैं? हनुमान जी गुप्त रूप में बैठ जाते हैं। वहां प्रत्येक राम कथा में हनुमान जी रहते हैं, ये विश्वास है। ठीक। समुपसृणोति स्वयं च इदम गायति, स्वयं भी जो है ऐसा गान करते हैं, सुनते भी है। ओम नमो भगवते उत्तम श्लोकाय नम आर्य लक्षण शील व्रताय नम उपशिक्षितात्मने। उपा मने है, उसमें एकार का लोप किया है। उपासित लोकाय नमः साधुपाद निकषणाय नमो ब्रह्मण्य देवाय महापुरुषाय महाराजाय नम इति। ये सब भगवान राम जी को प्रणाम ऐसा बोलते हैं, वो भाव में आकर के ओम भगवते नमः उत्तम श्लोकाय नमः। अलग अलग पढ़िए। उत्तम श्लोक कीर्ति यस्य स, उत्तम श्लोक तस्मै नमः। आर्य लक्षण शील व्रताय, मने जो श्रेष्ठ लक्षण और शील व्रत हैं जिनके, ऐसे शुभ लक्षण लक्षित ऐसे भगवान को नमः। उपशिक्षितात्मने नमः, जो स्वयं तो शिक्षित है ही, सबको जो है शिक्षा प्रदान करने वाले को नमस्कार। उपासित लोकाय, जिन्होंने जो लोगों की उपासना करते हैं, लोक जिनकी उपासना करता है उनको नमस्कार। साधुवाद निकषणाय, मने जितने भी अच्छी बातें हैं उनके परम कसौटी स्वरूप जो है भगवान श्री राम है। निकष मने होता है कशी, जहाँ सोने को घिस के परीक्षण किया जाता है कि ये सही है कि नहीं है। तो कौन अच्छी बात है कौन बुरी बात है, उनको कसना पड़ता है। तत्व में ले जाके कस देंगे तो पता लग जाएगा कि कौन आडंबर युक्त बात है, किसमें तत्व अवशिष्ट रहता है। ये निकषण होता है। ठीक। तो साधुवाद निकषणाय नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ब्रह्मण्य देवाय का मतलब है जो ब्रह्म में विचरण करने वाले समदर्शी जो होता है। यहाँ ब्राह्मण का मतलब केवल पैदा हो जाओ ब्राह्मण हो जाओ नहीं, क्या सुनिचैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना ज्ञानिना समदर्शिना ब्राह्मणा विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनिचैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। वो समदर्शी ऐसे जो ब्रह्म है ब्राह्मण है वो देव है, वो देव तुल्य है, वो तत्व ज्ञानी है, इसलिए ब्रह्मण्य देवाय। क्या मतलब है? जो उस स्थिति में पहुंच गया है। महापुरुषाय नमः महाराजाय नमः इति, ऐसा हनुमान जी बोलते रहते हैं। अपना जो जो सोचता है उनको विशेषण लगा करके, और विशेषण तो अपने बुद्धि से मनुष्य लगाता है। वो है परब्रह्म परमेश्वर की कितनी विशेषताएं हैं, क्या है वो तो क्या जानता है। आत्म समम
अपने बुद्धि के अनुसार मनुष्य स्तुति करता है। और स्तुति कहाँ तक पहुंचती होगी वो भगवान जानते होंगे। क्या समझे? जी हम लोग की स्तुति कहाँ तक पहुंचती होगी, भगवान ही जानते। किस प्रकार के बच्चे की स्तुति होती होगी, वो भगवान में भरोसे हैं उसके। यत् विशुद्धानुभवमात्रमेकम् स्वेजसा ध्वस्तगुणाव्यवस्थम् प्रत्यक् प्रशान्तं सुधियोपलम्बनम् यनामरूपं निरहं प्रपद्ये। प्रपद्ये तत्शरणं गच्छामि। प्रपद्ये तत्शरणं गच्छामि। उनके शरण में जाता हूँ। प्रकर्षेण पद्ये प्रपद्ये, पद्यते पद्येते पद्यन्ते, पद्य से पद्ये थे पद्यद्वे पद्ये पद्यावहे पद्यामहे पद्ये गच्छे, पद्ये गच्छे। गच्छे। ये तो सरल है, कठिन नहीं है ना। ढौके बोलेंगे थोड़ा समस्या हो जाएगी। हम ढौके समझ में आएगा नहीं ना। ढौकरी गतौ, ढौकरी गतौ धातु है। रूप चलेगा ढौकते ढौके ते ढौकन्ते, ढौकसे ढौके थे ढौकध्वे, ढौके ढौकावहे ढौकामहे, स ढौकते तौ ढौके ते ढौकन्ते। त्वं ढौकसे युवां ढौके ते युवं ढौकन्ते, अहं ढौके आवां ढौकावहे वयं ढौकामहे। वयम ढौकामहे माने अब हम लोग चलते हैं। कभी कभी ऐसा प्रयोग करना चाहिए। ढौकसे करके लघु कौमुदी में एक उदाहरण आया है, तो पंचसंधि के अंदर ही है। तुम ढौकसे कुछ लिखा है कहीं, ठीक ना। तो प्रपद्ये तो सरल है। अब भगवान की स्तुति कर रहे हैं। यत्तद् विशुद्धानुभवम, यहाँ थोड़ा सा छंद गड़बड़ाया है क्योंकि भाव के कारण, भाव मुख्य है। यत्तद् विशुद्धानुभवम, जो विशुद्ध अनुभव स्वरूप है, जो अनुभूति गम्य है। ब्रह्म तत्व क्या होता है? अनुभव गम्य है। वो बाह्य गम्य नहीं, बाह्य बोध गम्य नहीं है, अनुभव से। अनुभवावसाना ब्रह्म विद्या। ब्रह्म विद्या का अवसान कहाँ होता है? अनुभव में जाके होता है, वहां जाके बोध होता है। तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि, सर्वं खल्विदं ब्रह्म, नेह नास्ति किंचन, वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम। अनुभव मात्रम एकम, जो एक है, अनेक नहीं है। नाम अनेक है। एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति, विप्राः विद्वांसः ज्ञानिनः बहुधा वदन्ति, परंतु तत्वम एकम। स्वतेजसा ध्वस्त गुण व्यवस्थम, स्वतेजसा स्वप्रभावेण स्वशक्त्या ध्वस्ता गुण व्यवस्था एन स ध्वस्त गुण व्यवस्था तम ध्वस्त गुण व्यवस्थम। सारे गुणों की जो व्यवस्थाएं हैं, जो त्रिगुणात्मक जगत है जिसमें मनुष्य फंसा हुआ है, लेकिन भगवान के सामने ये सब गुण की व्यवस्थाएं नहीं है, ये ध्वस्त है, उनके सामने प्रभाव नहीं डाल सकती। ठीक। स्वतेजसा ध्वस्त गुण व्यवस्थम, प्रत्यक प्रशांतम, जो प्रत्यक है, जिन्हें अंदर से देखना पड़ता है, बाह्य नहीं है। क्या है? प्रत्यंगात्मा सुवर्णीश सन्नच्युत, पढ़े थे प्रत्यंगात्मा। प्रत्यक है, वो अंदर है, वो बाहर खोजने से मिलने वाले नहीं है। प्रशांत है। सुधियोपलम्बनम, सुधिया उपलम्बनम, सुष्ठि धी, सुष्ठु धी, सुधी सुधियो सुधिया, सुधियम सुधियो सुधिया, सुधिभ्याम सुधी भी। अच्छी बुद्धि चाहिए, दिमाग फ्रेश चाहिए। क्या? दिमाग फ्रेश चाहिए, शुद्ध चाहिए, किसी में फंसा हुआ दिमाग नहीं चाहिए। तब वो उपलम्बनम होता है, तब उसका बोध होता है स्वच्छ दिमाग से। दिमाग में जकड़ा है, पूरा संसार घुसा हुआ है, उसी में हम लोग चाहते हैं भगवान बैठा दे।
गेस्ट बुलाए और यह कचरा फैला है रूम में पूरा का पूरा। कहीं कहीं देहातों में ऐसे देखने को मिलता है, शहरों में भी किसी के घर में जाइए तो पूरा बाथरूम में घुसिए तो इतना नल के ऊपर जो है माताओं का कपड़ा जो है टंगा रहता है सुबह से लेके शाम तक कि नले टूट जाता है उसमें से। फिर उधर बाल्टी में पड़ा है, उधर वो पड़ा है, मैंने घुसने लायक नहीं है। जो है सब कुछ है लेकिन आलस्य के चलते नरक बना के रखा है। क्या किया है? हाँ, छोटे छोटे घर है, सब नरक बना के रखे हैं। न बाथरूम साफ है, न भोजनालय साफ है, न बेडरूम साफ है, सब गंदे ही गंदा पड़ा है। तो घर तो गंदा है ही, वैसे अपना दिमाग रूपी जो स्थान है, दिमाग है, वो उसमें भी सब सड़न मची है पूरी। राग द्वेष ईर्ष्या काम क्रोध मोह सब विद्वत्ता अभिमान तेरा मेरा सब सड़ंत है वहां। तो वहां से कहाँ बैठाएंगे भगवान को? बुला भी लेंगे, भगवान आएंगे वहां देखेंगे एक ही जगह नहीं है बैठने का। तो मिला सुधियोपलम्भनम ये नाम रूपम। अब हम लोग तो नाम रूप को पकड़ते हैं। संसार में क्या जानता है मनुष्य? कहीं नाम रहे कहीं रूप रहे तो देखेगा, लाल काला पीला बोलेगा, नाम रहेगा तो बुलाएगा टिंकू पिंकू चिंटू, यही सब नाम हो रहे हैं आज तो। हाँ जी। निरहम जो अहम से रहित है, जो जिसमें अहम भाव नहीं है, अहंकार शून्य, प्रपद्ये उस राम तत्व की शरण में मैं जाता हूं। ऐसे राम है। रमन्ते योगिनो अस्मिन इति रामः। रमुक्रीडायाम धातु से राम बनता है। रमन्ते योगिनो नन्ते सत्यानंदे चिदात्मनि। बोली, रमन्ते योगिनो नन्ते सत्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदे नासौ परम ब्रह्माभिधीयते। कबीरदास जी भी कहते थे ना, एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक नाम है सबसे न्यारा, एक राम है सबका प्यारा। वो उस राम की बात करते थे। दशरथ घर में भी डोले लेकिन एक राम घट घट में बोले, एक राम घट घट में बोले। तो वो राम तत्व है। समझ गए? यत विशुद्धानुभव मात्रमेकं स्वतेजसा ध्वस्त गुणाव्यवस्थम् प्रत्यक् प्रशान्तम् सुधियोपलम्बनम् यनाम रूपम निरहम प्रपद्ये। हनुमान जी जैसा भक्त जो है स्तुति करने वाला, तो फिर छोटी मोटी बात कहाँ कहेगा। मर्त्यावतारस्तिह मर्त्य शिक्षणम् रक्षो बधायै वन केवलं विभो कुतोऽन्यथा स्याद्रमता स्वयात्मनः सीताकृतानि व्यसनानीश्वरस्य। मिला के पढ़िए फिर से। मर्त्यावतारस्तिह मर्त्य शिक्षणम् रक्षो बधायै वन केवलं विभो कुतोऽन्यथा स्याद्रमतः स्वात्मनः सीताकृतानि व्यसनानीश्वरस्य। तो हनुमान जी ने कहा कि ये कहा जाता है कि रावण का उपद्रव बढ़ा तो देवताओं ने जो है सो प्रार्थना की, ब्रह्मा जी के पास गए, फिर सब देव मिलके विष्णु के पास गए। यही आता है ना प्रसंग। तो फिर वही यदा यदा धर्मस्य के हिसाब से कि रावण वध के लिए भगवान ने कहा कि भाई
अवतार लेता हूं मनुष्य रूप में। ये ठीक है। तो मर्त्यावतारस्तु यह मर्त्य शिक्षणम। तो हनुमान जी कहते हैं नहीं, केवल ये रावण को मारने के लिए मात्र आपका अवतार नहीं है। केवल एक ही प्रयोजन नहीं है कि भगवान आए और रावण को समाप्त कर दिए, इतने मतलब नहीं है। मर्त्यावतार, ये मर्त्य रूप में, मर्त्य माने मनुष्य, मनुष्य रूप में जो आपका अवतरण है, यह मर्त्य शिक्षणम, ये मनुष्यों को शिक्षा प्रदान करने के लिए है, मनुष्यों को मार्ग दिखाने के लिए है। रामादिवत प्रवर्तितव्यम न रावणादिवत, ये सिखाने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार है। रक्षो बधाय एवं न, केवल राक्षस के वध के लिए मात्र नहीं है। न केवलम विभो व्यापकस्य भगवतः अवतारः केवलम रक्षो बधाय एव न अभिदु मर्त्य शिक्षणम अवतार प्रयोजनम वर्तते। शोभनम। नहीं तो कुतः अन्यथा स्याद रमतः स्व आत्मनः, नहीं तो फिर जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त परम तत्व जो स्व में रमण करने वाले आत्मा राम, आत्म रमण, ऐसे भगवान को सीता कृतानि व्यसनानि ईश्वरस्य सर्वसमर्थस्य, उनको सीता कृतानि माने सीता के द्वारा, सीता के कारण से उत्पन्न जो व्यसन है, जो कष्ट हैं, जो दुख हैं, कुतः, वो फिर कहाँ से संभव होता? यदि वो असली रूप में रहते, मर्त्य शिक्षण करना नहीं होता, तो ये सब क्यों इतनी लीला दिखाते? फिर सीता जी का हरण हो गया तो ए खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखे सीता मृग नयनी। रो रहे हैं जंगल में, पूछ रहे हैं पशु पक्षियों से, ये उस ईश्वर को इस प्रकार की वेदना पीड़ा कैसे संभव हो सकता है? संभव हो सकता है? नहीं हो सकता। तो कुछ मर्त्यों को सिखाना है, संसार में शिक्षा प्रदान करना है, इसलिए मनुष्यवत व्यवहार भगवान कर रहे हैं। जैसे मनुष्य के साथ होता है, मनुष्य जो करता है वो सारा भाव दिखा करके यहाँ लोक शिक्षण के लिए भगवान का अवतार है, केवल राक्षस वध के लिए नहीं हो। तो 2 मिनट में अवतार लेते, तुरंत खत्म कर देते उसको। सुनते हैं सीतावर स्वयंवर में भी आया था, उसी समय उसका काम तमाम कर दिए होते। कहो जी, लोग कहते हैं कि रावण भी वहां पधारे थे, तो अब तो खत्म हो जाता, उसको मारने में कौन सी बड़ी बात थी। लेकिन अवतार का प्रयोजन बहुत बड़ा है, मर्त्य शिक्षणम है, लोक शिक्षणम है। इसलिए आज तक राम राज्य की बात की जा रही है। क्या की जा रही है? राम राज्य की बात। कैसे पिताजी की आज्ञा का पालन करना है, कैसे माताजी की आज्ञा का पालन करना है, कैसे भाई के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाह करना है। एक भाई राज्य छोड़ के गया तो दूसरा भाई दौड़ रहा है, वहां पर जो है दोनों में जो है बहस चलती है, बहस चलता है कि जो है आप राज आप ले लो, आप ले लो, आप ले लो। सोचिए, आज का दिमाग सोचिए, तब की बात सोचिए। हाँ, भरत जी कहते हैं कि आप छोड़ के मत जाइए, छोड़ के मत जाइए। वो कहते हैं नहीं, पिताजी की आज्ञा है। फिर वो नेपाल वाला याद आ गया आपको। क्या आ गया? याद आ गया, नेपाल यात्रा वाला। क्या भरत जी कहते हैं, ख्वामित हजूर को मत दास पोहू, त्यो राज्य गरना कन योग्य को हूँ, त्यो राज्य त्यो गद्दिता नित्य हजूर को हो, मैले त सेवा गरी बस्नु को। मुझे तो सेवा करके रहना है, राज्य आपका है, इस तरह छोड़ के मत जाइए करके भरत जी विलाप कर। तो ये लोक शिक्षण के लिए जो है सो आपका अवतार है, केवल रक्षो वध के लिए नहीं। एकदम हनुमान जी आगे बढ़ गए,
ये भक्त के पास ऐसा पावर होता है कि सारी बातों को भक्त उलट सकता है। क्या कर सकता है? उलट सकता है। सारी मान्यताओं को उलट दिया हनुमान जी ने। मर्त्यावतारस्त्विह मर्त्य शिक्षणं रक्षो वधायैव न केवलं विभोः। कुतोऽन्यथा स्याद्रमतः स्वात्मना सीता कृतानि व्यसनानीश्वरस्य। न वै स आत्मात्मवतां सुरेतमः स्त्रिलोक्यां भगवान् वासुदेवः। न स्त्रीकृतं कल्मषमश्नुवीत न लक्ष्मणं चापि विहातुमर्हति। देखिए वासुदेवा नाम से जो है राम जी का स्मरण कर दिया, इसलिए कहीं शास्त्रों ने भेद ही नहीं किया है। पहले तो ये समझना है हम लोग, जब कृष्ण की बात आती है श्रीमद् भागवत में, तो उनको नारायण, कृष्ण, वासुदेव क्या समझे, विष्णु, अनेक नामों से जो है सो उनका उल्लेख होता है। उनका अनेक नामों, केवल कृष्ण नाम में बधा हुआ नहीं है। राम भी कह सकते हैं उन्हीं को जो है सो। तो इससे लोगों को समझना चाहिए कि ये तत्व एक ही है, केवल नाम फर्क है केवल। और नाम कहीं से कहीं लगा दिए, राम जी में लगा दिए वासुदेव। अब छोटा दिमाग रहेगा कैसे होगा? वसुदेव से वो तो दाशरथी है, वो है वो दशरथ से अपत्यम पुमान है, वो वसुदेव से अपत्यम पुमान। कैसे वासुदेव हो गए राम? तो शरीर देख के थोड़े बोला जा रहा है, यहाँ जो तत्व है उसकी बात हो रही है। क्या समझे? उस तत्व को समझने के लिए वो वासुदेव तत्व भी वही है, वो दाशरथी तत्व भी वही है, ये समझना है। पढ़ते पढ़ते समझ में आता नहीं है लोगों को। न वै स आत्मात्मवताम सुरितम। आत्मवताम, आत्मा, जितने भी आत्मा वाले लोग हैं ना, उन सभी की असली आत्मा वही है। असली आत्मा वही है। जाति न मन पंछी उड़ी जई है, मैंने आत्मा को बोला और यहाँ तो मन को लगाया। तादिन तेरे तन तरुवर के सभी पात झरी जई है, जादिन आत्मा उड़ी जई है। समझ गए? तादिन तेरे तन तरुवर के सभी पात झरी जई है। तुम्हारा जो तन रूपी तरुवर है, पेड़ है, उसके सारे पात उस दिन गिर जाएंगे। घर के कहें बेगही काढ़ो, माता जी कहेंगी जल्दी 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 बाहर निकालो। क्या कहेंगे? घर के कहें बेगही काढ़ो, भूत भई क्यों खाई है। क्या? भूत भई क्यों खाई है। ओहो, भूत। कमरे में एकदम जाने में डर लगेगा जहां रहते थे। हाँ, जा प्रीतम सो प्रीति घनेरी, सो तुम देख डरे हैं। जा प्रीतम सो प्रीति घनेरी, सो तुम देख डरे हैं। जिससे घनेरी प्रीति थी, जो एकाकार आकारित होकर के जिसके साथ जिंदगी भर रहे, वो तुमको देख के डरने लगेगी, डरने लगेगी। तो असली आत्मा कौन है? वही है। यहाँ की आत्मा का कोई मतलब नहीं है। सुरितमः, सबसे असली मित्र भी वही है। सुरितमः मने सबसे अच्छे मित्र भी वही है। ऐसे जो परब्रह्म परमेश्वर नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है, सक्त त्रिलोक्याम, भगवान वासुदेवा, वही वासुदेव दाशरथी विष्णु नारायण जिस नाम से भी कहो, वो न भवेद सक्ता, वो त्रिलोकी में जो है वो आसक्त कैसे हो जाएगा, कैसे फंस जाएगा? फिर जो है ऐसा सामर्थ्यशाली है। जैसे हम लोग छोटे मोटे लोग फंस जाते हैं गृहस्थी में, वैसे वो कैसे फंसेगा? एक खगा मृग है मधुकर श्रेणी कैसे बोलने लगेगा? फिर क्या समझे? रोने लगेगा। लक्ष्मण जी मूर्छित होते तो करके रो रहे हैं लंका में, क्या कर रहे हैं? वहां रो रहे हैं। उधर जो है धोबी ने गरी आया तो जो है समझे भी नहीं आ रहा है क्या करे, पूरा कंफ्यूजिया गए हैं।
क्या समझे? हैं? अब कई लोग आगे समझाते समझाते मजबूरी में जो है फिर त्यागना पड़ा। तो ये सब जो है सकता होकर के वो कैसे रह सकता है? वो कभी रह सकता है? न स्त्री कृतम कश्मलम अस्नुवीत, स्त्री के द्वारा स्त्री जन्य जो कश्मल है, जो कष्ट हुआ, वो उन्हें नहीं संभव है, उन्हें नहीं हो सकता है ऐसे नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त को। स्त्री के द्वारा जो कश्मल उपस्थित हुआ वहां कैकेयी से हुआ, क्या वहां सीता जी से कष्ट हुआ कई बार, वहां लंका से लाने में कष्ट, फिर बाद में त्यागने में कष्ट, अनेक प्रकार के कष्ट। न लक्ष्मणम चापि विहातुम अर्हति, फिर लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए तो वहां जो है रो रहे हैं, क्या है वहां रो रहे हैं। फिर अंतिम में जाके त्यागी दिए, अंतिम में लक्ष्मण जी का भी त्याग कर दिए, जो है पहले कहे सीता को त्याग के आओ, फिर उनको भी त्याग दिए। ये सब क्या है? मतलब जो है ऐसा तो पर ब्रह्म परमेश्वर यदि सही में रहते तो ऐसा करते ही नहीं। तो इससे सिद्ध है कि ये लोक लीला कर रहे हैं, मर्त शिक्षणम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मर्त शिक्षणम। हाँ, यदि वा जानकीम अपि आराधना य लोकस्य मुंचतो नास्ति में व्यथा रामो दुर्नाभिभाषते। राम जी ने पहले ही कहा कि चाहे कुछ भी छोड़ना पड़े जनता की आराधना के लिए, जानकी को भी त्यागना पड़े तो मैं त्यागूंगा और मुझे कोई कष्ट नहीं होगा। जनता हमारे लिए मुख्य है, राजा के लिए एक पत्नी मुख्य नहीं है। जब पत्नी के कारण जो है जनता में बदअमली हो रही है, दुर्नाम हो रहा है, गड़बड़ा रहा है, तो मैं पत्नी को त्याग दूंगा जनता की आराधना के लिए। कहाँ बुरी बात है भैया? हाँ, अब यहाँ लोग उल्टा पुल्टा बोलने वाले कि स्त्री का त्याग दिया तो वो त्याग दिया, बोलने वाले को कौन रोक सकता है? बोलते रहे अपना, लेकिन भाव देखना चाहिए। न वै स आत्मात्मवतां सुहृत्तमः सप्तस्त्रिलोक्यां भगवान् वासुदेवः न स्वीकृतं कस्मलमश्नुवीत न लक्ष्मणं चापि विहातुमर्हति न जन्मनूनं महतो न सौभगं न मानबुद्धिर्नाकृतिर्स्तोषहेतु तैर्यतिष्ठानपि नो वनौकसस् तैर्यत् विसृष्टानपि नो वनौकसस् चकार सख्येवत लक्ष्मणाग्रजः चकार सख्येवत लक्ष्मणाग्रजः। एक बार और बाँचिए। न जन्मनूना महतो न सौभगं न वानबुद्धेर्नाकृतिस्तुषहेतु तैर्यद्विशिष्टानपि नो वनौकसस् चकार सख्येवत लक्ष्मणाग्रजः। कहा कि श्रेष्ठता का मानक क्या है? किससे बड़ा होता है आदमी? जन्म से होगा कि कर्म से होगा कि धन से होगा कि वैभव से होगा? कि लोग कहते हैं बड़ा आदमी। क्या बड़ा आदमी? बड़ा आदमी का पैरामीटर क्या है? कैसे नापते हैं? पैसे से बड़ा, तामझाम से बड़ा, धन से बड़ा, पद से बड़ा, जन्म से बड़ा? तो कहते हैं हनुमान जी, न जन्म नूनम महतो न सौभागम। बहुत बड़े कुल में जन्म, बहुत बड़ा सौभाग्य, समृद्धि, वैभव, ऐश्वर्य, क्या समझे? सुंदरता। सौभागम माने बहुत सुंदर है, तो सुंदर है तो प्रिय होगा। सुंदर आदमी बैठाइएगा बगल में, अच्छा लगेगा कि नहीं?
तो जन्म, अब बड़े खानदान में जन्म हुआ है, कोई कहेगा कि मैं फलाने का बेटा हूँ, तो एकदम लगेगा कि अब इसको रखने साथ में, क्योंकि कनेक्शन हो जाएगा तुरंत है। क्या कहीं दोस्ती हो जाए कि वो पता चलेगा कि अमित शाह के पुत्र के साथ सीधे दोस्ती हो जाए, नहीं तो अनिल अंबानी के साथ के लड़के के साथ हो जाए, तो लगेगा कि ये जो है तुरंत दोस्ती हो जानी चाहिए। दिमाग दूसरे तरफ जा रहा है ना, समझ गए कि नहीं? तो न बांग न तो वाणी, वाणी वाणी अच्छी बोलेगा, विद्वान रहेगा, बहुत अच्छी वाणी, सुंदर वाणी। गायक वाणी से ही सिद्ध हो जाते हैं। तो मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर कैसे टॉप हुए संसार में? वाणी से। नाकृति, आकृति से, विश्व सुंदरी आकृति से ही ना, हाँ? ये सभी चीजें तोष हेतु न, तोष हेतु बुद्धि भी, न बांग न बुद्धिर, बुद्धि, श्रेष्ठ योनि, आकृति, ये सब जो है भगवान को प्रसन्न करने के कारण नहीं है। जय श्री राम। ठीक है ना जी? ये सारी विशेषताएं, क्या क्या विशेषताएं बताए आचार्य जी, उधर से बता दें एक बार ठीक से। उच्च कुल जन्म, उच्च कुल जन्म, ऐसे बोलो। सुंदरता, चातुरी, वाक चातुरी करिए। बुद्धि, श्रेष्ठ योनि, निपुणता, आकृति, ये सब जो है भगवान के तोष हेतु नहीं, क्योंकि उसमें भक्ति नहीं है। असली चीज पॉइंट जो है भक्ति है। यदि भक्ति नहीं तो जोड़ दो, यदि भक्ति नहीं है तो ये कुछ भी भगवान के तोष हेतु नहीं बनेंगे। तैर यद विशिष्टानपि नो बनौ कसः। ओहो, हम तो बनौ कसा है, बने ओका निवास ऐसाम स्ते बनौ कसः। बने वन में निवास है जिनका, ऐसे हम लोग हैं बंदर, वन में रहने वाले जंगली जानवर हैं। तैर विशिष्टान अपनी, उन सारे गुणों से हम लोग कोसों दूर हैं। जितने विशेषताएं बताई गई ऊपर, उनमें से लेस मात्र भी अपने पास नहीं है। ऐसे हम लोग नहा मने अस्मान, अस्माकम, क्या बनव कसा चकार सखे। अब हम लोग जैसे लोगों को भी सखे चकार, उन्होंने मित्र बना दिया, दोस्ती किया सुग्रीव जी से। क्या किया? दोस्ती किया। हम लोग जैसे जंगली बंदर से दोस्ती, कहते बंदर हो क्या, लोग बोलते हैं। इतना चंचल चीज है, कब क्या उखाड़ पुखाड़ देगा, बिगाड़ देगा, कोई भरोसा है? लेकिन राम जी ने तो उन्हीं को दोस्त बनाया। लक्ष्मणाग्रज, लक्ष्मणाग्रज, लक्ष्मणाग्रज राम, राम कहने में भी शर्मा रहे हैं वो, बार बार जो है ना नाम नहीं लेते। क्या समझे जी? नाम नहीं ले रहे हैं, ये भी ध्यान देने की बात है। तो लक्ष्मणाग्रज, लक्ष्मण के जो भाई हैं, इशारे से बोलना पड़ेगा ना, वो शर्माना होगा। जी। लक्ष्मणाग्रज, बता इति सखी, बता का कुछ अर्थ दिया है, खेद में आता है। लगा श्री रामा तई गुणेर विशिष्टान त्यक्तान अपि नोस्मान बनो कसो वानरान सखे चकार सखी त्वे नांगी कितवान सुग्रीव उपलक्षोक्ति ही। बस कोई बात नहीं, बताई थी। आश्चर्य खेदे कहीं भी लगा लीजिए, पाद पूर्ति में भी लगता है। बहुत ऊंची बात आ गई, इसको स्मरण रखना है सभी को, जितने भी साधक उधर भी हैं इधर भी हैं। न जन्मनूनम महतो न सौभगम
न पान न बुद्धिर्न कृतिस्तोष हेतुः तैर्या विशिष्टा न पिनो मनोकसस् चकार सख्येवत लक्ष्मणाग्रजः सुरो सुरोवाप्यथवा नरो नरः सर्वात्मनाया सुकृतज्ञमुत्तमम् भजेत राममनुजाकृतिं हरिं य य उत्तरा ननयत कोशलान दिवमिति। अब हनुमान जी हैं तो अपना जो है सो कहीं कहीं गड़बड़ा ही सकते हैं। ऐसे तो हनुमान जी बड़े विद्वान हैं हनुमान जी, लेकिन बहुत से बड़े बड़े विद्वान होने पर भी ना कहीं कहीं श्लोक बनाने में गड़बड़ा जाते हैं। विद्वान एक तरफ, कवि दूसरे तरफ होता है। क्या होता है? हाँ, काशी में बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं तो सब कवि नहीं है, सब कवि नहीं है। और हनुमान जी तो विद्वान थे, ये वाल्मीकि रामायण में सिद्ध हुआ है। वो सुग्रीव जी जब दूर से देखते हैं जंगल में जो है दो सुंदर बालकों को दूर से, तो उनको शंका हो जाती है कि कहीं ये बाली ने कुछ राज तो नहीं किया है कुछ। तो हनुमान जी मंत्री हैं और हनुमान जी जो है शक्तिशाली है, छोटा रूप बड़ा रूप सब बना सकते हैं। तो उनको भेजा गया, जाके पता लगा के आइए। तो हनुमान जी भी बगल में गए। तो हनुमान जी तो राम भक्त थे ही पूर्व जन्म से ही, खोज रहे थे उन्हीं को। वो देखते ही उनको कुछ न कुछ होने लगा, हनुमान जी को कुछ होने लगा, हलचल उनके दिमाग में। तो ब्राह्मण वेश धारण करके तो जो है सीधे पहुंचे, जाके अपना संस्कृत में बोले। ठीक है ना, परिचय वरिचय सब पूछे उछे। फिर सुग्रीव के यहाँ से आए हैं वैसे वैसे। तो राम जी अपना चकराए, गुरुकुल में पढ़े तो थे, गुरुकुल में पढ़ के संस्कृत बोलते थे। राम जी बढ़िया बोलते थे, लक्ष्मण जी घबराते थे कहेंगे क्या समझे। लक्ष्मण जी सेवा पे करते करते जो है ना उनका ज्यादा हो नहीं पाता था, बोलने का मौका आए तब ना। तो राम जी का सब ठीक था। तो हनुमान जी की बात सुन करके राम जी को लगा कि पूरा व्याकरण लगा के बोला। तो वही राम जी श्लोक बोलते हैं लक्ष्मण जी से, बहुव्याहरता अनेन न किंचिदपभाषितम् कृत्स्नम् व्याकरणम् नून मनेन बहुधा श्रुतम्। बहुत देखा लक्ष्मण जो है बहुव्याहरता, बहुत लंबी चौड़ी बात किया। न किंचित अपभाषितम, कुछ भी अशुद्धि नहीं किया बीच में। इतना संस्कृत बोला लेकिन अशुद्धि नहीं बोला। संस्कृत बोलना बड़ी चीज नहीं है। बहुत से लोग संस्कृत बोल लेते हैं अपना जो है सो, लेकिन अशुद्धि कर देते हैं बीच में। अब संस्कृत बोल के अशुद्धि करे तो उससे बड़ा मरण दूसरा होता नहीं है। अरे कहीं कहीं इधर उधर स्खलन स्वाभाविक है हल्का फुल्का मनुष्य का, लेकिन पूरा का पूरा मार देंगे जो है सो 100% में 50% अशुद्धि कर देंगे। ऐसे ऐसे विद्वान देखे गए हैं, ऐसे ऐसे विद्वान देखे गए हैं। तो बहुव्याहरता ने न किंचित अपभाषितम, कुछ भी इसने अपभाषण नहीं किया, अशुद्धि नहीं बोला। लगता है कि कृष्णम व्याकरणम नूनम अनेन बहुधा, बहुत इसने जो है कायदे से जो है व्याकरण लगाया। क्या राम जी कहते हैं इसने व्याकरण कायदे से लगाया है। लगता है कि बिल्कुल अशुद्धि नहीं बोला। क्या भाव है। तो व्याकरण से लगता है वो सब परेशान हुए होंगे ना उस समय भी। व्याकरण तो व्याकरण ठीक ढाण है, द्वय सद, किसी को भी परेशान कर सकता है व्याकरण, ऐसा शास्त्र है। समझ गए ना। तो कहे कि बहुत अशुद्धि नहीं बोला है। तो सुरो असुरो वापि अथ बानरो नरः, चाहे सुर हो देवता हो, चाहे असुर हो, अथवा बानर अथवा बंदर हो, अथवा नरः माने मनुष्य हो, सर्वात्मना
जो मन वचन कर्म से पूर्ण रूप से सुकृतज्ञम उत्तमम, जो सुकृतज्ञ है, कृतम जानाति थी कृतज्ञ, आप और हम कुछ भी करें, हम मन से जो करते हैं वो भी उनको पता चल जाता है। छिपता मन से देखते हैं। आप बाहर क्या कर रहे हो उसका कोई मतलब नहीं है, मन से क्या सोच के करते हो वो उस समष्टि तत्व को पता चल जाता है। उसी से सिद्धि असिद्धि सब होती है। लोगों को समझ में नहीं आता है संसार में, कहते हैं मैं तो बहुत अच्छा करता हूँ। अरे करते हो बहुत अच्छा, लेकिन क्या सोच के करते हो ये तो तुम ही जानते हो। सिद्धि नहीं मिल रही है। बहुत से लोग मिलते हैं हमको, कहते हैं कि हम बहुत अच्छा अच्छा करते हैं, लेकिन सिद्धि नहीं मिल रही है। लेकिन उसका रहस्य रहता है कि वो क्या सोच के कर रहे हैं। समझ गए ना? असली टैंकी में क्या चिंतन है, वहां से अच्छे बुरे का निर्धारण होता है। तो सुकृतज्ञम उत्तमम, जो सर्वोत्तम है, ऐसे रामम मनुजाकृतम कृतिम, मनुज इव आकृति यस्य स मनुजाकृति तम, मनुष्य के समान आकृति है जिनकी देखने में मनुष्य के समान है। देखने में मनुष्य के समान है, मनुष्य नहीं। रामम हरिम, रामम माने जो सर्वत्र रमण करता है, हृदय में जो है सो। हरिम माने जो समस्त पाप तापों का हरण करता है। हरतीति हरि ही, हरा हरि वही है। क्या है? हाँ, हरि धातु से हरि माने समस्त दुर्गुणों का हरण करने वाले हरि। यह उत्तरान अनयत कोशलान दिवम, जो उत्तरान कोशलान, उत्तर कोशल वासियों को दिवम अनयत मने, दिवम मने स्वर्गम, दुख रहित स्थानम, दुख रहित स्थानम, कोशलान अनयत इति। मने वो जो थोड़ा सा कथा का प्रसंग उधर आ जाता है रामायण में कि जब भगवान जी जो हैं लीला समेट करके जाने लगे तो सारे कौशलवासी जो हैं कहे कि अब हम लोग भी साथे जाएंगे। हम लोग को भी सब आंदोलन करके पीछे पीछे हो गए। तो कहा जाता है कि बहुत से लोगों को साथ भगवान ले गए। दिवम अनयत, साथे ले गए। ऐसे दयालु जो भगवान हैं उन्हें भजना चाहिए। भजे तने भजन करना चाहिए, उनकी भज प्रीति से बनयो। सुरो सुरोऽप्यथवा नरो नरः, सर्वात्मना यः सुकृतज्ञमुत्तमः। ध्वनि न आती। सुरो सुरो वाप्यथवा नरो नरः, सर्वात्मना यः सुकृतज्ञमुत्तमः। भजेत राममनुजाकृतिं हरिं, य उत्तराननयत् कोसलान् दिवमिति। अब ये किम पुरुष वर्ष की बात लगता है गई। अब भारतीय भी वर्षे, अपी शब्द से कुछ लिंक जुड़ेगा लग रहा है। अपी आया ना जी, तो कुछ लगता है राम जी अभी चलेंगे, इतने अपी से बोध हो रहा है। भारतीय भी वर्षे भगवान नर नारायणाख्य आकल्पांत मुपचित धर्म ज्ञान वैराग्यश्वर्यो पशमो परमात्मो परमवन मनुग्रहायात्मवता मनुकंपया तपो व्यक्तश्चरति। उच्च स्वरेण वदन्तु। भारते विवर्षे भगवान् नारायणाख्य आकल्पान्तमुपचित धर्म ज्ञान वैराग्यश्वर्यो पशमो परमात्मो पलम्बन मनुग्रहायात्मवता तपो व्यक्त गतिश्चरति। नर नारायण भगवान की चर्चा आई। नर नारायण भगवान जो बदरिकाश्रम में तपस्या करते हैं, वो भारतवर्ष में, बहुत देर के बाद तो भारतवर्ष का नाम आया।
है ना। जी भारतवर्ष में भी भगवान नर नारायणाख्य, नर नारायण के रूप में आकल्पांतम मने कल्प पर्यंतम, उपचित धर्म विज्ञान वैराग्यश्वर्य उपशम मने जिनमें जो है धर्म ज्ञान वैराग्य आदि की पराकाष्ठा परिलक्षित होती है, उपचित मने वृद्धि को प्राप्त होते हैं। उपशम परमात्मोपलम्बन अनुग्रहाय आत्मवताम अनुकंपया, मने जो परमात्मा के जितने गुण हैं समस्त गुण गणों से युक्त होकर के और आत्मवताम अनुकंपया मने समस्त प्राणियों के ऊपर कृपा करके सबके ऊपर अनुग्रह करने के लिए, सभी के कल्याण के लिए, अव्यक्त गति न व्यक्ता गतिर यस्य स अव्यक्त गति तपः चरति, वो तपस्या में लीन रहते हैं समस्त विश्व के कल्याण के लिए। भगवान जो है नर नारायण, भगवान नर नारायण। कहीं प्रसंग आया था इधर ही कि नर नारायण जब तपस्या करने लगे तो इंद्र जी को शंका हो गई, इंद्र जी को शंका हो गई कि इतनी लंबी तपस्या हो रही है, कहीं स्वर्ग प्राप्ति तो नहीं करना चाह रहे हैं। स्वर्ग इंद्र पद जो है उनका डगमगाने लगा, तो उन्होंने वहां के अप्सराओं को भेज दिया। क्या किया? हाँ, नर नारायण भगवान के पास में अप्सराएं आके नाचने लगी, पूरा चारों ओर से पूरा मृदंग उदंग बजने लगा चारा। भगवान जी ने नेत्र खोल के देखा तो भगवान जी बड़े परेशान हो गए, कहे कि बोले क्या हो गया, आप लोगों को कोई बीमारी हो गई है क्या? क्या बीमारी? ऐसे ऐसे नाच रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कुछ जैसे पागल जो है कुत्ता नाचता नहीं है, जैसे हम लोग पागल को देख के क्या बोलेंगे, पगला गया है। तो ऐसे ही ये सब इनके इतना बढ़िया नाच गाना किए थे। भगवान ने कहा कि क्या आप लोग बीमारी, आप लोग का शरीर क्या है, पद्दा बना के रखे हो, इतनी सुंदरी सुंदरियां थी टाप टाप वहां की चुन के भेजा था, क्या है शरीर आपका जो है टेढ़ा मेढ़ा सब जो है, क्योंकि अप्सराएं थी तो टेढ़ा मेढ़ा जब आगे पीछे उठा हुआ है, क्या है? उनका क्या है, सब जो है मिला हुआ नहीं सब ऐसा व्यंग मारे तो सब लोग सोचे कि क्या चक्कर है ये जो है, जो बड़ा बढ़िया प्रसंग था, कहीं मिला था। तब जो है सबने बताया कि ऐसे ऐसे इंद्र जी ने भेजा था हम लोगों को जो है, लेकिन सब फेल हो गए ना। अब तो चारों खाने चित क्या हो गए, ऐसा इन्होंने कह दिया तो चारों खाने चित हो गए, पागल सिद्ध। तो इंद्र जी ने भेजा ऐसा, ये इंद्र जी के द्वारा वहां के अप्सराएं हैं आप लोग। अच्छा ठीक तो ठीक है, थोड़ी सी मेरी भी भेंट जो है इंद्र जी को समर्पित कर देना, एक ठे भेंट देता हूँ। तो उन्होंने ऐसे ही अपने एक ठे बाल उखाड़ के ऐसे पटक दिया, तो वहीं से उर्वशी निकल गई। उर्वशी का नाम सुना है ना कहीं, जो स्वर्ग की 1 नंबर की अप्सरा है। पटक दिया, अब जो है खड़ी हो गई अप्सरा जो है, और उसके सामने सारे लोग जो है एकदम काले कलूटे देहाती हो गए। उर्वशी के सामने सिर्फ देहाती लगने लगे। कहा कि ये ले जाके इंद्र जी को भेंट कर दीजिएगा। जो सब सर झुका के जाके इंद्र जी को कहे कि ये उर्वशी वहां से ये है नर नारायण भगवान। क्या समझी? अब इंद्र जी का दिमाग ठीक हो गया। फिर वही उर्वशी वहां पर स्वर्ग में सबसे जो है प्रमुख अप्सरा बनी, उनके सब काम नहीं आए। समझ गए? तो नर नारायण भगवान की बात इतने करना जरूरी था। भगवान नर नारायणाख्य आकल्पांतम उपचित धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्योपशम आत्मोपलम्बन मनुग्रहाय आत्मवताम अनुकंपया कृपया परम कृपया अव्यक्त गति तपश्चरति। अव्यक्त गति, यहाँ तो जो है तपस्या करने के पहले हम लोग अपना प्रचार साधन जुटा लेते हैं। 10 आदमी लगा देंगे, बता दो कि गुरु जी तपस्या कर रहे हैं, उधर जो है क्या कर रहे हैं,
अब तो पूरा वीडियोग्राफी होने लगा है। समाधि में बैठे हैं, जमीन के नीचे गड़ते समय भी जो है कोई कोई साधना करते हैं तो एक हफ्ता मिट्टी के नीचे घुसते हैं, तो वो का वीडियो निकलते समय वीडियो पूरा दिखाने के लिए पूरा। तो यहाँ कहा अव्यक्त गति चरती, साधना जब होती है तो किसी दूसरे को दिखाने के लिए नहीं होती है। हम लोग जो भी काम करते हैं जब तो दूसरा न देख ले तब तो हम लोग को लगेगा ये बेकार हो गया, इतना अच्छा हम काम कर रहे हैं, दान दिए, इतना किए, फोटो भी नहीं खींचे, किसी ने देखा भी नहीं, क्योंकि तत्व पर भगवान पर तो विश्वास है नहीं, तत्व पर भगवान पर विश्वास है नहीं। विश्वास हो तो भगवान दिखाई दे। अभी फंसी है मामला, बात वहीं पर। सोचते रहिएगा, कभी कृपा करेंगे भगवान तो बुद्धि खुलेगी। तम भगवान नारदो वर्णाश्रमवती भीर भारती भी प्रजा भीर भगवत प्रोक्ताभ्याम सांख्य योगाभ्याम भगवत अनुभवायोग वर्णनम सावर्णे उपदेक्ष्यमाणः इदम चाभिगृह्णाति, इदम चाभिगृह्णाति। हाँ, तो फिर से बाँचिए। तम भगवान नारदो वर्णाश्रमवतीभिः भारतीभिः प्रजाभिः भगवत प्रोक्ताभ्याम सांख्य योगाभ्याम भगवदनुभवायोपवर्णनम सावर्णे उपदेक्ष्यमाणः परम भक्ति भावेनोपसरति इदं चाभिगृह्णाति। अब वहां नारद जी जुड़ गए, वहां बहुत सी बातें आ गई। तम नरनारायणम, भगवान नारदः, जो भगवान के सन्निधि में रहने वाले जो नारद हैं उनको भी भगवान विशेषण लगा दिया है। जो वर्णाश्रम वती भीर भारती भी, मने वर्ण आश्रम आदि मर्यादाओं से युक्त वाणियों के द्वारा, भारती मने वाग्वाणी, ब्राह्मी तु भारती भाषा, गिरवाग्वाणी सरस्वती इत्यमरः, इत्यमरः, भारती भी वाणी भी, जो मर्यादानुकूल है, जो सिस्टमेटिक एक वाणी है, भेदभाव के लिए वर्णाश्रम नहीं है, एक सिस्टम के लिए है, एक पद्धति है, ठीक ना। उस वाणी के द्वारा प्रजा भीर भगवत प्रोक्ताभ्याम, प्रजाओं के द्वारा भगवत प्रोक्ताभ्याम सांख्य योगाभ्याम, माने भगवान के द्वारा प्रतिपादित जो ज्ञान योग और जो कर्म योग है उनके द्वारा भगवत अनुभवोपवर्णनम, भगवान की महिमा का वर्णन करते हुए सावर्णे उपदेक्ष्यमाण, मने सावर्णी को नाम मनुर्भवान भूमि भविष्यति, उन सावर्णी मनु को जो है उपदेश करने के लिए नारद जी वहां बैठे। परम भक्ति भावेन उपसरति इदम चाभिगृह्णाति, नारद जी उपदेश करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल नर नारायण जी की स्तुति नारद जी करते हैं। नर नारायण भगवान की स्तुति नारद जी करने लगे। ओम नमो भगवते उपसमशीलाय उपरतानात्म्याय नमो किंचन वित्ताय ऋषिऋषभाय नर नारायणाय परमहंस आत्मारामाधिपतये नमो नमः इति। नमो नमः, क्या बात। ओम नमो भगवते नमः, उपसमशीलाय नमः, उपरत अनात्म्याय नमः, अकिंचन वित्ताय नमः, अकिंचनों के धन, जिसका कोई नहीं उसके तो वही केवल भगवान ही है। अकिंचन वित्ताय नमः, ऋषि ऋषभाय, जो ऋषियों में भी जो श्रेष्ठ है, ऋषभ श्रेष्ठा, ऋषि श्रेष्ठाय नमः, नर नारायणाय नमः, परमहंस परम गुरवे नमः, आत्मा रामाधिपतये नमो नमः इत्यादि इत्यादि वाक्यों से स्तवन स्तुति करने लगे नारद जी। गायति चेदम, ये तो बोले मुंह से, ये गाने लगे। फिर श्लोक तो गाना पड़ेगा ना, क्या करना पड़ेगा, गा के पढ़ने लगे कायदे से। कर्तास्य सर्गादिषु यो न बध्यते
दैहिकैः द्रष्टुर्नदृग्यस्य गुणैर्विदुष्यते तस्मै नमो सत्तविविक्तसाक्षिणे तस्मै विविक्त साक्षिणे नमः। तस्मै विविक्त साक्षिणे नमः माने विशुद्ध साक्षी स्वरूप, साक्षी रूप में विद्यमान सर्वत्र द्रष्टुम समर्थाय तस्मै साक्षिणे नमः। कर्तास्य सर्गादिषु यह सर्गादिषु माने सर्ग के आदि में जो इस जगत का कर्ता बनता है, सृष्टि स्थिति संहार करता वही है, कर्ता वही है। न बध्यते, सारी सृष्टि करते हुए भी उसके बंधन में नहीं पड़ता। तो सृष्टि का बंधन करते हुए भी, काजल की कोठरी में रहते हुए भी काजल की लीक उसको नहीं लगती है, वो गंदा नहीं होता है। न हन्यते देहगतो विदही गई, वो देह में रहते हुए भी न हन्यते दही गई, दैहिकों के द्वारा जो है वो मारा नहीं जा सकता है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्यो यमदाह्यो यमक्लेद्यो शोष्य एव च नित्य सर्वगत स्थाणुरचलोऽयं सनातनः न हन्यते हन्यमाने शरीरे। द्रष्टुर न दृग यस्य गुणैर्विभूषित, जो दृष्टा है, जिनकी दृष्टि गुणों के द्वारा दूषित नहीं होती है। सांसारिक अल्प ज्ञान युक्त लोगों की दृष्टि जो है गुणों से दूषित हो जाती है, कभी सत्व गुण से अभिभूत होती है, कभी रजोगुण से दूषित होती है, कभी तमोगुण से दृष्टि दूषित हो जाती है। काम क्रोध लोभ मोह मद का पर्दा चढ़ जाता है दृष्टि में, और ठीक से आंख से दिखाई नहीं देता है, अपना पराया पता ही नहीं चलता है, अपना कल्याण किस में है ये भी पता नहीं चलता है। मनुष्य पशुवत हो जाता है, दूषित दृष्टि वाला हो जाता है संसार में। लेकिन उनकी दृष्टि दूषित नहीं होती है। गुणैर दृष्टि न द्विदुष्यते तस्मै असक्त विविक्त साक्षिणे, विशुद्ध साक्षी स्वरूप, संसार में रहते हुए भी आसक्ति से रहित होकर के जो दृष्टा रूप में विद्यमान है, उन भगवान को, जो अभी फिलहाल नर नारायण के रूप में है, उन्हें प्रणाम, उन्हें नमस्कार। नमो नमः सर्वेभ्यः श्रीमद्भ्यः तत्र भवद्भ्यः अत्रैव विश्रामः भवेत्। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सर्वेभ्यः नमो नमः।